एक आदमी गया भगवान के मंदिर में मान्यता मानने, हे प्रभु मुझे 50,000 का फायदा हो तो 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ले पहले ही चढ़ा दे। बोले पहले नहीं, ना हुआ फायदा तो 5 तो बेकार जाएंगे, जब हो जाएगा तब। संयोग से फायदा हो गया, अब गया प्रसाद चढ़े, सोचने लगा इसमें भगवान ने कराया फायदा क्या, ये तो चांस की बात है। फिर सोचा अगर भगवान ने कराया होगा तो फायदा होगा नहीं, चलो चढ़ा देते। लेकिन अब गया, सोचा कितना चढ़ाऊं, 5 के हिसाब से आए तो बहुत हुई है। तो उसने रेखा खींची है और बोला हे भगवान मैं पूरे के पूरे पैसे तुम्हारे चरणों में फेंक रहा हूं, चरणों में चढ़ा रहा हूं, और जो रेखा के उधर गिर जाए सो तुम्हारे, इधर गिर जाए सो हमारे। पर फेंकना तो अपने ही हाथ में था। ऐसी चतुराई से फेंके 2-4 सिक्के उधर, बाकी इधर। हाथ जोड़ के बोला भगवान बड़े कृपालु हो, थोड़े से लिए आपने, बाकी सब बटोर कर चलने लगा। उसके पीछे उससे भी ज्यादा होशियार आदमी खड़ा था, वो कहने लगा हे भगवान ये रेखा खींचकर हम अपने और आपके बीच में भेद पैदा नहीं करेंगे, जो आपका सो हमारा। लेकिन एक बात सुनो, क्या? उसने रेखा मिटा दी। हे भगवान आप ऊपर रहते हैं, हे ऊपर वाले ये पूरे के पूरे पैसे ऊपर तुम्हारे नाम पर चढ़ाते हैं, जो ऊपर रह जाए सो तुम्हारे, जो नीचे गिरे सो हमारे। अब बोलो ऊपर तो रहने वाले हैं नहीं। भगवान को दिमाग से नहीं दिल से मानो, और यही कहो कि प्रभु आपने बहुत दिया, इतना दिया। इतना दिया दाता ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया दाता ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो तेरा कर्म है दाता, मुझ में ऐसी बात नहीं। एक बार एक सज्जन एक महात्मा के पास गए, कहने लगे हम भी भगवान की पूजा करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया से बढ़िया लगता है कीमती से कीमती चीज भगवान को बनाकर खिलाएं, और हार पहनाएं हीरों का, सोने का, और कपड़े पहनाएं और भोग लगाएं, कीर्तन करें। तो महात्मा जी बोले करो, तुमको भगवान ने बहुत दिया है। बोले दिया तो है लेकिन दिल नहीं दिया, हम खर्च नहीं कर सकते। आपसे साफ साफ कह रहे हैं, हमसे भगवान प्रसन्न होंगे? महात्मा बोले हो जाएंगे। क्या? धन तुम अपने पास रखो, फिर मानसिक पूजा करो। अच्छा मानसिक पूजा में तो कोई खर्च होना नहीं। महात्मा की कृपा, वो ध्यान में बैठे तो उनको भगवान दिखने लगे। अब वो कहे हाँ भगवान को ऐसे नहीं, सोने के सिंहासन पर बैठाएंगे। तो मन से ही सोने का सिंहासन, हीरों का हार पहनाएंगे, रेशमी वस्त्र धारण कराएंगे, मुखमली, सब तरह तरह की चीजें बना बना के खिलाएंगे। ठीक है। अब एक दिन भगवान का ध्यान किया तो भगवान ध्यान में आ गए, तो भगवान को खीर खिला दो, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट दूध, और उसमें मेवा आदि डाल के चीनी डाल रहा था। लोग वहां भी पहुंच गया कि एक चम्मच चीनी डाल दी, दूसरी डाल रहा था, अरे ज्यादा, दूसरी हटा ली। जैसे हटाई तो भगवान भी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, बोले ये तो पूरी डाल दे, इसमें क्या खर्च हो रहा है तेरा है। कुछ लोग हैं जो छोड़ते नहीं, छूट जाए ये अलग बात है, पर छोड़ते नहीं। पर दूसरे लोग भी हैं जो छूते नहीं। एक बार हम 2-4 संत किसी के निमंत्रण पर गए, तो गृह स्वामी ने भोजन कराया, और भोजन के बाद वो दक्षिणा देने लगा। तो जिसे देता था वो लेते थे। एक साधक बैठे थे, उनको जैसे वो देने लगा दक्षिणा, दूर रखो, दूर रखो। उसने कहा क्यों महाराज? हम छूते नहीं, दूर रखो। तो औरों को तो ऐसे प्रणाम कर रहा था, जिन्होंने कहा हम छूते नहीं, तो ऐसे प्रणाम किया। मतलब ये कि सब नंबर 2 के, यही है, ठीक है, श्रेष्ठ है। अच्छा हम लोगों को भी अच्छा लगा कि भाई त्याग है, इतना ऊंचा त्याग है, प्रणाम है। लेकिन जब दूसरा दृश्य देखा, वो जैसे ही लंबा प्रणाम करके चलने लगा, तो बोला कहाँ जा रहे हो? इधर
दक्षिणा? आप तो छूते नहीं। हाँ छूते नहीं, इसमें बांध दो, इसमें बांध दो। तो हमारे बगल में एक सज्जन बैठे थे, कहने लगे कि ये तो छूते नहीं, हमने कहा ये बांधते हैं। तो बोले आप मुझसे कहने लगे कि ऐसा क्यों कह रहे हो, हमारा विरोध? हम का विरोध नहीं कर रहे महाराज, नाराज मत हो, आपको जरूरत है कि नहीं? बोले बिल्कुल है। तो हम लोग जब नाक पकड़नी है तो ऐसे काहे नहीं पकड़ लेते, ऐसे काहे को पकड़ते? बोले हम कपड़े से छूते हैं, इससे नहीं छूते हैं। हमने कहा महाराज ये भी कपड़ा ही है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। हमारे गुरुदेव कहते थे, है भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही नहीं कुछ बिगड़ता आपका। और हम लोग भी जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये कपड़ा ही है, उसमें क्या है? तो जहाँ ना हो वही बताने को बात। तो भगवान ने कहा कि फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से आपने बात कही, अब भक्तों की दृष्टि से कही। का भक्तों की दृष्टि से जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुवर सरि नाना, भरई निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ ये पूरे। जो निरंतर कथा सुनने के बाद कभी तृप्त न हो, उनके हृदय में रहे। हनुमान जी ऐसे ही हैं, रामचरित सुनवे को रसिया। उन्हें तृप्ति एक जगह से नहीं होती। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, भरई निरंतर हो ही न पूरे। उनके हृदय में रहो तो हनुमान जी के जास हृदय आगार बसे राम सरचा, राम लखन सीता सिया, लोचन चातक जिन करी रासे। जिनके नेत्र आपका दर्शन करना चाहते हैं और जिनकी वाणी आपके गुणों का गायन करती हो, कर नित करें राम पद पूजा, चरण राम तीरथ चले जाए। इस तरह वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए हैं भगवान के निवास के लिए। तो वहाँ आप निवास करें। एक स्थान यह भी बताया, सबसे अधिक गुरु ही जिए जाने, सकल भाई से वही सलमाने। ये बड़ी अच्छी पंक्ति है। तो गुरुदेव को भगवान आपसे भी जो अधिक समझे, उनके हृदय में रहे। अब यह पंक्ति का कोई इस तरह उपयोग करे कि रामचरितमानस में लिखा है भगवान से अधिक हम। अब भगवान की क्या जरूरत है? कभी तुमसे अधिक गुरु जी जानी। पर श्री तुलसीदास जी बहुत सावधानी पूर्वक यह पंक्ति लिखते हैं, गुरुदेव को भगवान से अधिक अवश्य समझें, किंतु गुरुदेव को भगवान से अधिक समझकर जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो मांगे क्या? का सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो सिय रघुनंदन। भगवान की भक्ति का वरदान। अच्छा, वाल्मीकि जी से भगवान ने रहने की जगह पूछी, क्यों? इसलिए क्योंकि स्थान में निपुण वाल्मीकि जी हैं। रामायण जी निर्मय, राम जी का भवन भी जिन्होंने मंदिर रामायण के रूप में बनाया हो। फिर वाल्मीकि जी ने कहा, अब आप एक काम करो, चित्रकूट जी
करे ठाणी रहे धरी मौन, और चित्रकूट को डोली वो तुले न तुलसी तो। श्री तुलसीदास जी तो चित्रकूट की महिमा में एक ही बात कहते हैं, सांप ने नेवले को काट लिया और नेवले पे चढ़ा सांप का जय, भागा नेवला और कहीं गया कोई जंगली जड़ी, अब तो नेवले ही जानता होगा कौन सी है, वो सूंघ कर देख कर आ जाता तो सांप का जहर उतर जाता, फिर सांप से लड़ने लगता। तुलसीदास जी ने कहा यही हमारी दशा है, ये संसार सांप है और तुलसीदास जी बोले हम नेवला हैं। ये भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर ले, तो औषधि कौन सी? बोले चित्रकूट वह औषधि चितवत होत सके, अब चितचेत चित्रकूट ही चल, सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरन करन कल्याण बूट, तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम से, गिरि कर निरुपात ले, चित्रकूट महिमा हम कही हम गाए। भगवान चित्रकूट में पधारे, अब चित्रकूट की धरती उनकी पहुनाई कर रही, हम लोग दर्शन करें। सिया रघुवीर तीर मंदाकिनी के, रघुवीर तीर मंदाकिनी के, संग लखन रणधीर तीर मंदाकिनी के, सिया रघुवीर तीर मंदाकिनी। चित्रकूट की प्रकृति पहुनाई कर रही है। शीतल पवन सुविजन डुलावे, शीतल पवन सुविजन डुलावे, सुरगन मुदित सुमन बरसावे, सुरगन मुदित सुमन बरसावे। शीतल मंद समी मानो पंखा जल रहे, देवताओं ने पुष्प बरसाए तो शीतल मंद समीर सुगंधित भी हो। अच्छा तो कोई स्वागत गीत गाने लगा। अच्छा स्वागत गीत कौन गा रहा है? बोलत कोयल कीर तीर मंदाकिनी, बोलत कोयल कीर तीर मंदाकिनी। कोकिल और कीर मानो स्वागत गीत गा रहे हो, और सचमुच राम जी के गीत तो दो नहीं गाए, कोकिल ने और कीर ने। कोकिल कौन? का बंदे वाल्मीकि कोकिलम मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। राम राम करने वाले श्री वाल्मीकि जी कोकिल, और कीर कौन? कीर जो नाम गढ़े तुलसी, तो कहे जग जानकी ना तो पढ़ाए। तुलसीदास जी कहते हैं हम तो तोते की तरह हैं,